प्रिय प्रवचन है मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स। पुनः आपके सामने श्री विश्व पुराण का 5वां अंश का 5वां अध्याय भूतनावत का संग लेकर सच हुआ हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। 2 मिनट प्रभु का नाम ले लें। गणाधिपते नमः, सरस्वती नमः, बुद्धिभ्यो नमः, वैष्णवे नमः, हरे नमः, शिवाय नमः, लक्ष्मीदेव्यो नमः, सरस्वतीभ्यो नमः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव समिति शान्ताकारं विश्वाधारं वैशन्त्रं एवं साङ्गं लक्ष्मीकान्तं कलनयनं योगिदानं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देव महेशाय गुरु साक्षात् परं तस्मै नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सर्वदेवेभ्यो नमः, सर्वदेवताभ्यो नमः, सर्वग्रहेभ्यो नमः। ओम रामदूताय हनुमन्ताय महाप्राण महाबलाय नमो नमः। अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्ताय प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे तन्नो तत्पुरुषाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीरामेभ्यो नमः, कृष्णाभ्यो नमः। ओम संस्कृताभ्यो नमः। हर हर महादेव। तो सुनिएगा 5वां अध्याय भूतनावत। श्री पाशा जी बोले, बंदी गए से मुक्त होकर वासुदेव जी नंद जी के चकड़े के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वासुदेव जी ने भी उसे आदर पूर्वक कहा, अब वृद्धावस्था में मैं अपने पुत्र का मुख देख लिया, यह बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। जब कोई वृद्ध होता है और उसको बहुत समय से पुत्र होता है तो बहुत खुश रहता है। देखो, मरने के पहले मैंने अपने पुत्र का मुख देख लिया, मेरा वंश धन्य हो गया और मेरे वंश की बेल आगे बढ़ेगी। इसलिए वृद्ध माता पिता अपने पुत्र को देखकर सदा खुश होते हैं। तो अपने पुत्र का मुख देख लिया और बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग इसीलिए यहाँ आए थे, वह राजा का सारा वार्षिक कर भी दे ही चुके हैं। यहाँ धनवान पुरुषों को अधिक नहीं ठहरना चाहिए। आप लोग जिस लिए यहाँ आए हैं वह कार्य बुरा हो चुका है, अब वो अधिक नहीं ठहरना चाहिए। यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं है। हे नंद जी, आप शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। यहाँ पर रोहिणी से उत्पन्न जो मेरा पुत्र है उसको भी आप उसी तरह रक्षा कीजिएगा जैसे आप इस बालक की की है। वसुदेव जी के ऐसे कहने पर नंद आदि महाबलवान को गण छकों को में रख कर लाए भांडों से कर चुका कर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय बाल घातनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उस मुख से अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना स्तन जीती थी उसका शीतकाल नष्ट हो जाता था। कृष्ण ने क्रोधपूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसके प्राणों के सहित उसके स्तन पीने लगे। तब स्नायु बंधनों की स्थिति होने से पूर्णा घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इसके घोर नाच को सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासी जाग उठे, देखा कि पूतना की गोद में है और मरी हुई पड़ी है। हे द्विजोत्तम, तब भयभीत यशोदा ने कृष्ण गोद में लेकर उन्हें गो की पूछ से जाकर बालक का हृदय दोष कम किया। नंद जी भी रक्षा करते कृष्ण के मस्तक गोबर का चूर्ण लगाया और कहने लगे
जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से पूर्ण जगत बन हुआ है, श्रीहरि तेरी रक्षा करे। जिनकी डालों के खुराक पर स्थापित होकर मुँह में संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूप धारण केशव मेरे बच्चे की रक्षा करें। जिन्होंने क्षणमात्र शस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने तीनों पांवों से त्रिलोकी को नाप लिया था, वे वाहन भगवान तेरी सर्वदा रक्षा करें। गोविंद तेरे सिर की, केशव कंठ की, विष्णु गोय स्थान तथा जटक की तथा जनार्दन जंगा चरणों की रक्षा करें। तेरे मुख बाहु प्रभाव मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य संपन्न अविनाशी स्त्री नारायण रक्षा करें। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत कुष्मांड और राक्षस हों, वे सांग धनु चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की संग धनुष से नष्ट हो जाए। भगवान वैकुंठ दिशाओं में मधुसूदन दिशाओं कोणों में ऋषिकेश, आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करें। इस प्रकार शास्त्र वाचन कर नंद गोप ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे खटोले पर सुला दिया और मरी हुई पूतना के महान क्लेव देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और आश्चर्य हुआ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 5वें अध्याय समाप्त। नारायण नारायण। अब आपके सामने छठा अध्याय शक्टासुर वध यमला अर्जुन दाता गोकुल वासियों को वृंदावन को जाना। तो पार्थ जी बोले, एक दिन छकड़े के नीचे से हुई कृष्ण रोते थे, ऊपर को लात मारे, उसकी लात के पास छकड़ा उलट गया, उसमें रखे हुए मटके तथा कुंभ भांडे आदि फूट गए और उल्टा जा पड़ा। यदि उस समय हाहाकार मच गया। समझ गोपियाँ वहाँ आ पहुँची और पूछने लगी कि इस छकड़े को किसने रख दिया। तो वहाँ पर खुलते हुए बालकों ने कहा, इसे कृष्ण ही गिराया और अपने अपनी आंखों से देखा है। रोते रोते इसकी लाज लगने से छकड़ा गिरकर लट गया और यह किसी का काम नहीं हो सकता। सुन गोपियों के हृदय में अत्यंत आश्चर्य हुआ तथा नंद गोप ने अत्यंत चकित होकर बालक को उठा लिया और फिर यशोदा ने छकड़े में रखे हुए फूटे भांडों के टुकड़ों की और छकड़े की तही पुष्प अक्षर फल आदि से पूजा की। इसी समय वसुदेव जी के कहने से उनके कुलगुरु गर्गाचार्य जी ने गोपों से छुपे छुपे गोकुल में आकर उन दोनों बालकों की जाति कर संस्कार किए। उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए गर्ग जी ने बड़े नाम राम और छोटे का नाम कृष्ण रखा। कुछ ही दिनों में दोनों बालक हाथ तो घुटनों के बल चलने लगे। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते उन बालकों को यशोदा रोने रोक नहीं सकती थी। कभी वे गौों के गोश्त में घुलते गिरते और कभी बच्चों के मन चले जाते तथा कभी उसी दिन जन्मे हुए बच्चों की पूंछ पकड़ कर खींचने लगते। एक दिन जब यशोदा ने दोनों अत्यंत चंचल बालकों को न रोक सकी तो उसने उसको रस्सी से कमर में कसकर गुफल में बांध दिया और गुस्से में कहने लगा, चंचल अब तो जो सामर्थ हो तो चला जा। ऐसा कहकर कुटुम्बी यशोदा अपने घर में काम में लग गई और शीघ्र काल में व्यस्त हो जाने पर कमल नंगे के उखल को खींचते खींचते यमला अर्जुन के बीच ले गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखल को खींचते हुए उन्होंने ऊंची शाखाओं वाले यमलार्जुन वृक्ष को उखाड़ डाला। तब उसके उखड़ने की आवाज सुनकर वहां ब्रजवासी लोग दौड़े चले आए और दोनों महावृक्षों में उनके बीच में कमल में रस्सी से कसकर बंधी हुई बालक को नन्हे नन्हे दांतों की श्वेत किरणों से प्रहास करते देखा। तभी से रस्सी से बंदी कारण उनका नाम दामोदर पड़ा और तथा नंद गोप आदि समस्त वृद्ध गोपों के ने महान उत्पातों के कारण अत्यंत भयभीत होकर वापस सलाह की कि अब स्थान में रहना हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हमें किसी और महावत को चलना चाहिए, क्योंकि यह नाश के कारण स्वरूप पूतना वध छकड़े का लौट जाना था आदि आदि किसी दोष के बिना ही वृक्षों को गिर पड़ना इत्यादि बहुत ही उत्पादित कहने लगे हैं। अतः जब तक कोई भूमि संबंधी महान अपराध उसको नष्ट न करे तब तक ही हम लोग स्थान से वृंदावन को चले जाएं। इस प्रकार ब्रजवासी चलने का विचार कर अपने वे कुटुंब के लोगों से कहने लगे, इसी के चलो देर मत को। तब वे ब्रजवासी वत्सपाल दल बांधकर एक क्षण में छकड़ों गौों के साथ भागते हुए चल दिए। हे जो ब्रजभूमि क्षण भर में काग और बांध आदि पक्षियों में व्याप्त हो गई। तब लीला बिहारी वहाँ कृष्ण ने गौों को अभिवृत्ति की इच्छा से अपने शुद्ध चित्त से वृंदावन नित्यानंद धाम का चिंतन किया।
ऐसे है जयोत्तम अत्यंत वृक्ष बीच काल में भी वहाँ वर्षा ऋतु के समान सब और नवीन धूप उत्पन्न हो गई। तब चारों ओर अंधकार में चक्रों को की बाढ़ लगाकर वे समस्त ब्रजवासी वृंदावन में रहने लगे। तदनंतर रामकृष्ण भी बच्चों के रखवाले हो गए और एक स्थान पर रहकर गोष्ठ में बाल लीला करते हुए चलने लगे। हे काकपक्षधारी दोनों बालक सिर पर मयूर पुष्प का मुकुट धारण कर तथा अन्य वन्य पुष्पों के कर्ण भूषण पहन बालक से बंसी आदि से सब प्रकार के बाजों की ध्वनि करते तथा पत्तों के बाजों से नाना प्रकार की ध्वनि निकालते कुमारों के समान हंसते हुए खेलते उस महावन में घूमने लगे। कभी एक दूसरे को अपनी पीठ पर ले जाते तथा कभी इन ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए बछड़ों को चराते तथा साथ साथ घूमते रहते। इस प्रकार इस महाव्रत में रहते रहते कुछ समय बीतने में वे निखिल लोक पालक वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। तब मेघ समुद्र से आकाश को आच्छादित करते हुए वही धाराओं से दिशाओं को एक रूप में करते हुए वर्षा काल आया। उस समय नई दुर्भाग्य बढ़ जाने और वीर बूटियों से व्याप्त हो जाने का पृथ्वी पर मरकतमय सी जान पड़ने लगी। जिस प्रकार नया धन पाकर पुरुषों का चैतन्य और श्रृंखल हो जाता है, उसी प्रकार नदियों का जल सब और अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगे। जैसे मूर्ख मनुष्यों की इष्टापूर्ण युक्तियों से अच्छे वक्ता की वाणी भी मलिन पड़ जाती है, वैसे ही मलिन मेघों से आच्छादित रहने का निरुल चंद्रमा अभी शोभाहीन हो गया। जिस प्रकार विवेकहीन राजा के संग में गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी का आकाश मंडल में गुण रहित अंधधनुष स्थिर हो गए। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की निष्कपट शुभ चेष्टा के समान मेघमंडल में बगलों की निर्मल पंक्ति शोभित होने लगी। शेषपुरी के साथ दुर्जन की मृत्यु के समान अत्यंत चंचला विद्युत आकाश में स्थिर न रह सकी। महामूर्ख मनुष्यों की अन्यात का उक्तियों के समान मात्रा और दूर समूह में आच्छादित होकर स्पष्ट हो गए। और इस समय अद्भुत मयूर और चातकगण से शोभित महावन में कृष्ण और राम चिंतापूर्वक गो कुमारों के साथ विचरने लगे। वे दोनों कभी गौओं के साथ मनोहर गान और तान छेड़ते तथा कभी यतन शीतल स्थल का स्तर देते हुए चलते रहते। एक कभी तो कदम पुरुषों के हाथ से विचित्र वेश उतार लेते, तो कभी मयूर वृक्ष की माला से सुशोभित होते और कभी नाना प्रकार के पवित्र धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर लेते थे। कभी कुछ झपकी लेने की इच्छा से पत्तों की सैया पर लेट जाते और कभी वेग की गरजने पर हा करके कोलाहल मचाने लगते। कभी कभी दूसरे गोपों के गाने पर आप दोनों की प्रशंसा करते और कभी गालों की सी बांसुरी बजाते हुए मयूर की बोली का अनुकरण करने लगते। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत प्रीति के साथ अनेक प्रकार के भावों से परस्पर खेलते हुए प्रसन्न से वन में चलने लगे। और सायंकाल के समय में महाबली बालक वन में तथा योग विहार करने के अंतर में गो और बाल वालों के साथ ब्रज में लौट आते थे। इस तरह अपने समयस्क गोपन के साथ देवताओं के समान क्रिया करती महान तेजस्वी राम कृष्ण वहाँ रहने लगे। इस प्रकार विष्णु पुराण के 5वें अंश का 6वां अध्याय समाप्त। ओम श्री राधिवत्ये नमः। नारायण 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 बुध प्यारे नारायण नारायण बुध प्यारे रे मन दो नारायण 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मनवा हरि बोल 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 बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मनिवा हरि बोल मनिवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मनिवा हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 मनिवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 मनिवा हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद कृष्ण हरे मुरारी जय गोविंदम जय गोपाल जानकी वल्लभ जय सीताराम श्री राम नमः।